तो हेलो गाइज, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने पिछली वीडियोस में लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखा था, तो उसमें अपन ने काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल का मेटाबॉलिज्म देख लिया था। एक लास्ट अपना बचा था एचडीएल मेटाबॉलिज्म। तो शॉर्ट वीडियो होने वाली है, खाली एचडीएल के बारे में बात करनी है अपन को। तो एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस पे से आपका जो यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आप कोलेस्ट्रॉल वाली साइकिल बना के आ जाते हो, पता ही नहीं होता आधे से ज़्यादा बच्चों को कि रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो एचडीएल जो होता है वही होता है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका जो मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज़ टू लीवर। ठीक है, अपन ने अभी तक जितने भी लाइपोप्रोटीन पढ़े थे, एलडीएल, वीएलडीएल, वो क्या कर रहे थे? लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब ये जो एचडीएल है ये कोलेस्टेरॉल से लीवर में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पाथवे। और मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा है तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था एलडीएल से एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और भी जो ब्लड पेरिफेरल टिश्यूज़ से कम करके ब्लड में ले जा रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसको अपन गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन को कम कर रहा है ब्लड में से। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेजर इसका एपोप्रोटीन मैंने आपको बताया था, कौन सा होता है? एपो A1। ठीक है, एपो A1 मेजर इसका लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं इसमें? एपो C भी होता है, एपो E भी होता है। और ये तो आपको याद ही हो गए होंगे, एपो C, एपो E, क्योंकि ये जो है अपन VLDL के मेटाबॉलिज्म में, LDL के मेटाबॉलिज्म में, काइलोमाइक्रॉन्स के मेटाबॉलिज्म में एपो C और एपो E जो ब्लड में से जो उनको मिल रहे थे, वो जो अपने थे वो क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर नहीं थे, मतलब इमेच्योर थे, जो अपने रेमनेंट नेसेंट बन रहे थे। उसके बाद एपो C और एपो E जो मिल रहे थे उनको, उसके बाद वो मैच्योर हो रहे थे, तो वो अपने यहाँ से ही मिल रहे थे। ठीक है, तो ये मेन 3 लाइपोप्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं मेनली इसके मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। तो इसका मेटाबॉलिज्म के लिए अगर अपन बात करें तो ये एक लीवर है और ये एक इंटेस्टाइन है, मान लो। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है? मेजरली एक सबसे पहले जो सिंथेसाइज होता है, इसके जो इंटेस्टाइनल सेल जो होती है वो इसके कंपोनेंट सिंथेसाइज करते हैं और इसको ब्लड में रिलीज़ करती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल। और प्रोटीन्स जो होते हैं मेजरली कहाँ पे बनते हैं? लीवर के अंदर। तो सबसे मेजर जो इसमें सबसे पहले बनता है वो एपो A1 होता है, वो इसमें ये बनता है। और ये सबसे पहले जो बनता है इसको अपन बोलते हैं, ये डिस्कॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो डिस्कॉइड शेप का होता है, इसको अपन बोलते हैं नेसेंट HDL। ठीक है, ये नेसेंट HDL अपने पास बन गया है। ठीक है, अब क्या होता है? मैंने आपको इसको फंक्शन क्या बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ से लीवर में लेके जा रहा है। तो अब क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होगा फ्रॉम टिश्यूज़ इसमें आता जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो ये जैसे ये ब्लड में ट्रेवल करता जा रहा है और ये ब्लड के अंदर फिर टिश्यूज़ से कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एपो A1 है और जो कोलेस्ट्रॉल है ये मान लो ये आपका एक सेल है, कोई ये मैंने सेल बनाया है कोई, ये सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन ABC प्रोटीन की मदद से। अब ये ABC क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट। ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ABC प्रोटीन ध्यान रखना। ATP बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन से ये ब्लड ये सेल में से इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आने के बाद जो इसके अंदर और कौन कौन से लाइपोप्रोटीन्स है? एपो C और एपो E। ठीक है, तो अब क्या होता है मेजरली अगर अपन बात करें तो इसमें जो होता है, मैंने आपको बताया था कि एपो C2 का क्या फंक्शन था, लाइपोप्रोटीन लाइपेज का, और एपो E का क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको कि इट एक्टिवेट्स एलकेट। तो ठीक है, अब एलकेट एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब एलकेट क्या होता है वो अपन बात यहाँ करेंगे। एलकेट की फुल फॉर्म है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, नाम से ही पता चल रहा है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखूँगा तो जो कोलेस्ट्रॉल अपना सेल में से आ रहा है इसके अंदर, प्लस लेसिथिन, एंजाइम का नाम है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, तो ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में और लेसिथिन से कन्वर्ट हो जाता है लाइसो लेसिथिन में। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है एलकेट के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो अपना ये जो अपना डिस्कॉइड शेप का था जिसके अंदर एपो A1 है, एपो C है, एपो E है, और अपना जो इसके अंदर जो था वो बन गया है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ठीक है, ये सेल में से आ रहा है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गया और कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसमें अब जमा होता जा रहा है। तो अब जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बढ़ता जाएगा तो ये डिस्कॉइडल से होता जाता है स्फेरिकल अपना, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर जमा हो गया है। ये एपो A1, एपो E, एपो C सब में लिख देना। ठीक है, तो अब ये बन गया है स्फेरिकल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया और इसको अपन बोलते हैं, जो पहला कंपाउंड अपना बना है HDL3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है
कि जो अपन ने पिछले मेटाबॉलिज्म्स पढ़े थे, अब मेजरली अगर इसको ही फाइनल पॉइंट पे लाना है तो अपन बात कर लेते हैं कि अपना फंक्शन क्या था। कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज़ से, जो भी पेरिफेरल टिश्यूज़ ने था वो कोलेस्ट्रॉल इसको दे दिया था। कोलेस्ट्रॉल से फिर ये रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केट, कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसमें जमा हो गया है। अब इसका काम तो क्या है कि सीधा ये मान लो लीवर है, ये लीवर है अपना, और लीवर के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, ठीक है, SRB1 भी बोलते हैं इसको। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स है, ये इसको अपटेक कर लेंगे, फिर अपटेक करके कोलेस्ट्रॉल अंदर आ जाएगा लीवर में, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है फिर या तो ये बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या फिर ये कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड सीक्रेट करेगा और बाइल सॉल्ट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये अपन ना फेट यहाँ पे ही ख़त्म हो गया HDL3 से। पर और कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर मैं करूँ इसके साथ और कुछ खेल खेले अपन, तो अपन जानते हैं कि ट्रांसफ़र जो ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर फ्रॉम HDL टू रेमनेंट्स ऑफ VLDL LDL, ठीक है। कि जो अपन ने देखा था कि VLDL LDL था उसमें भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है HDL के अंदर से, तो वो कौन से एंजाइम की मदद से होता है, CETP, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन, ठीक है। जो ये अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, ये अपना जो है ये अपना डायरेक्ट LDL VLDL में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है विद द एक्सचेंज ऑफ, उसके अंदर जो था ट्राइग्लिसराइड वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपने पास अभी जो बनेगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर थोड़ा बहुत उसमें ट्रांसफ़र हो गया VLDL LDL के उसमें, और उसके अंदर से जो VLDL LDL के रेमनेंट्स थे उसमें से ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर आ गए। एंजाइम कौन सा था, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन CETP, और वही अपना ApoB100 तो है ही इसमें, सॉरी ApoA1 है ही इसमें, ApoC है और ApoE है। ये भी अब वो का वही प्रोसेस स्कैवेंजर रिसेप्टर से लीवर में जाएगा, लीवर में अपटेक सेम का सेम, कोलेस्ट्रॉल है लीवर में, या तो वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाएगा या फिर बाइल एसिड्स बनाएगा, ठीक है। तो मेजर साइकिल यही थी कि HDL का मेन रोल आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है टिश्यूज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बच रहा है वो जो है वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है, और लीवर में फिर कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन हो जाता है इन बाइल, या फिर यूटिलाइज़ करती है लीवर और बाइल सॉल्ट्स बनाती है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि टिश्यूज़ से कैसे यूटिलाइज़ हो रहा है। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट लीवर से टिश्यूज़ में नहीं जाके टिश्यूज़ से लीवर में जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैवेंजर रिसेप्टर, इसलिए अपन इसको बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पाथवे। और इस कारण जो है वो अपना पेरिफेरल टिश्यूज़ और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ब्लड में होना बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। अपन एक बार क्लिनिकल भी देख लेंगे इसकी। तो ये अपन ने HDL के मेटाबॉलिज्म को देखा। सो लेवल ऑफ HDL, एक बात और इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि जो जितना ज़्यादा लेवल ऑफ HDL है इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मतलब HDL का लेवल कम होगा तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे, और HDL का लेवल अगर ज़्यादा है तो इंसान प्रोटेक्शन है अगेंस्ट MI के अंदर, ठीक है। तो ये मोर देन 60 होना चाहिए मेजर, अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की इसकी बात करूँ तो, ठीक है। तो ये अपन ने HDL का मेटाबॉलिज्म देखा, बेसिक डायग्राम और वो देखा है, प्रॉपर फ्लो चार्ट और अपन नोट्स में प्रॉपर से बना लेंगे। तो ये अपन ने एक ओवरव्यू रख लिया। तो अपन ने लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को एंड कर दिया। अब थोड़े बहुत मिसलेनियस 1-2 टॉपिक बच रहे। लिपिड मेटाबॉलिज्म अपना एंड होने आया है। तो अपना जो बायोकेमिस्ट्री का ग्रुप है उसमें कृपया करके बताएं कैसी लग रही है वीडियो। तो ये वीडियो में अपन ने कुछ ओरिएंटेशन नहीं रखा था, डायरेक्ट बस एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था, वो वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए अपन ने इसमें इसको रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।